चलिए अब सीधे रुख करेंगे दतिया के भांडे, जहां पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा संबोधन दे रहे हैं। राज्यसभा के सांसद हमारे अपने महाराज श्रद्धेय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मंच पर आसीन भांडेर की बिटिया हमारे डबरा की बहू आदरणीय इमरती देवी जी, मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री, मंच पर ही आसीन अपने इसी लोकसभा के मंत्री, सहकारिता मंत्री मेरे बड़े भाई सौदागर सिंह आदरणीय अरविंद सिंह भदौरिया जी, हमारी लोकप्रिय सांसद भिंड और दतिया लोकसभा से आदरणीय बहन संध्या राय जी, आदरणीय रक्षा सरोनिया जी, यहां उपस्थित मंचासीन सभी पूर्व विधायकगण, जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, मंडलों के अध्यक्ष, पदाधिकारी, सम्मानित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं और दूर दूर से गांव से आए मेरे सभी भाइयों बहनों मित्रों, एक छोटी सी बात से अपनी बात शुरू करता हूं। एक छोटी सी बात से अपनी बात शुरू करता हूं। साइबेरियन पक्षी एक आते हैं। साइबेरियन पक्षी माने आप जानते हो, ये विदेश से आते हैं, बाहर से, और सर्दियों में आते हैं और सर्दी खत्म होते ही साइबेरियन पक्षी चले जाते हैं, जिसको कभी कभी अपन अपने गांव में कह लो चेतुआ आते हैं ना, चेतुआ, चैत काटने आते हैं, चैत खत्म, चेतुआ का काम खत्म। अभी कांग्रेस के प्रत्याशी आए फूल सिंह बरैया, ये सिर्फ चुनाव में आते हैं, चुनाव खत्म, इनका काम खत्म। ऐसा ही है कि नहीं है? सच्ची सच्ची बोलना। जनता में ये यहां से विधायक रह चुके, विधायक रहने के बाद 3 बार हार चुके, 25-25, 30-30 हजार के, लेकिन आते सिर्फ चुनाव में हैं। चुनाव खत्म, बरैया जी का काम खत्म। ये सिर्फ वोट मांगने आते हैं और वोट मांगने के बाद जो जाते हैं तो फिर अगली बार वोट मांगने ही आते, बीच में नहीं आते। अभी बहन रक्षा सरोनिया अपने भाषण में कह रही थी कि गोविंद सिंह जी से मिलो। वो भांडेर में बहुत हस्तक्षेप करते हैं। कल उनकी यात्रा का समापन हुआ, नदी बचाओ यात्रा, और यात्रा समापन कराने आए दिग्विजय सिंह। ऐसा ही है ना? अच्छा, ये जब मंत्री थे तब नदी हटी ही नहीं वहां, जैसा ही जब मंत्री से हटे तो नदी उग आई। सोई इन्हें याद आई कि नदी बचा लो है अपन ने, और नदी बचावे निकल पड़े। और जब मंत्री हटे तब नदी कहां गई थी? तब गुप्त गोदावरी हो गई थी, गुप्त हो गई थी। इनके नेता आए थे दिग्विजय सिंह, कल कह रहे थे कि अवैध माइनिंग हो रही है, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, भ्रष्टाचार का तांडव मचा हुआ है। ये कांग्रेस के लोग भाजपा पे आरोप लगा रहे थे। और जब इनकी सरकार थी तो इनके मंत्री, वन मंत्री उमंग सिंगार ने कहा था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माइनिंग माफिया अगर कोई है तो दिग्विजय सिंह है। ये मैं नहीं कह रहा, उमंग सिंगार ने कहा था कि नहीं कहा था? उस उमंग सिंगार जो वन मंत्री थे उस समय के, उसने कहा कि शराब माफिया मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोई है तो वो दिग्विजय सिंह है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये उमंग सिंगार ने कहा था। और आज तक उस बात का खंडन न तो दिग्विजय सिंह ने किया और न उमंग सिंगार ने किया। इसका माइनिंग माफिया और शराब माफिया सिद्ध होता है कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े दिग्विजय सिंह है। उमंग सिंगार ने यह भी कहा था कि पर्दे के पीछे से सरकार कोई और चला रहा है। महाराज भी कहते हैं अपने भाषण में कि पर्दे के पीछे से डोरी कोई और खींच रहा था उस सरकार की। दिखता नहीं तमाशा, रहता था खेल जारी, और उस पर कमाल ये था दिखता नहीं मदारी। ये ऐसा मदारी थे
मध्य प्रदेश के अंदर। कांग्रेस के लोग इनकी कथनियों, हमारी रक्षा सुरोनिया भाजपा में आई तो बोले कि वो दल बदलू हो गई। अच्छा, रक्षा सुरोनिया दल बदलू है और फूल सिंह बरैया ने कितने दल बदले हैं कोई बता सकता है? 12, 11, 10, हर पार्टी 4 तो खुद नहीं बनाई माने, 4 तो माने खुद नहीं मैन्युफैक्चर करके बना के खड़ी कर दी थी। बासादा मासादा कौन कौन सी बनाई थी? बहुजन संघर्ष दल, बासापा, भाजपा, माकपा, भाकपा, लूट खा बेच खा, अब इनका इतने दल इस बरैया ने बदले और हमें दल बदलू कह रहे, जिनका कोई दीन नहीं, जिनका कोई ईमान नहीं। मित्रों, ये कांग्रेस एक डूबता जहाज है, डूबता जहाज। कोई भी देश के अंदर इसमें बैठने को तैयार नहीं है और परिभाषाएं क्या गढ़ी जाती है। राजस्थान के अंदर अभी डूबते डूबते बची है सरकार, डूबते डूबते। राजस्थान में विधायक छोड़ के चले गए तो बोले लोकतंत्र की हत्या करा रही है भाजपा, और लौट के आ गए तो बोले पुनर्जन्म हो गया लोकतंत्र का। गजब की परिभाषा है कांग्रेस की। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे 2 विधायक अपने साथ क्रॉस वोटिंग करा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा ले तो ये वफादार हो गए, और महाराज ने कांग्रेस तोड़ दी तो हम गद्दार हो गए। अरे कांग्रेस वालों, ध्यान रखना, वो इटली की रानी ने एक बार हमारे नेता को मौत का सौदागर कहा था तो आज तक दिल्ली की संसद में विपक्ष का नेता नहीं बैठ पाया। और ग्वालियर चंबल की धरती पर कांग्रेस वालों, अगर महाराज को तुमने गद्दार कह दिया तो ये करारतें चल रही है, मैं विश्वास दिला रहा हूं, तुम्हें पानी देने वाला नहीं मिलेगा, पानी देने वाला। एक दिल का रिश्ता है महाराज का लोगों से, लोगों का परस्पर जुड़ाव है। तुमने लोगों को धोखा दिया, किसान को धोखा दिया। तुमने किसान से कहा कि 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया। तुमने नौजवान को धोखा दिया, बेरोजगारी भत्ते का नहीं किया, बेटियों को स्कूटी की कार नहीं दिया, कन्या विवाह योजना, दफन और कफन और संबल तक की राशि तुमने रोक ली। धोखे तो तुमने दिए थे, धोखेबाज तो तुम हो। धोखेबाज इधर बैठे लोग नहीं है मेरे मित्रों, धोखेबाज तो ये सारे के सारे लोग हैं। किस मुंह से कहते हो कि भाजपा ने कुछ नहीं किया और हमने कुछ नहीं किया? तो 15 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री कैसे लगातार बन रहे हैं? अरे कुछ तो किया होगा, तुम तो 15 महीने सरकार नहीं चला पाए, और तुम तो 15 महीने की सरकार में दिग्विजय सिंह जी ने 10 साल चलाई और हमको 15 साल का प्रमाण पत्र दिया, और अब तो कमलनाथ जी हमको 25 साल का परमिट देके गए। 25 साल इस कांग्रेस का नामो निशान आपको नहीं मिलने वाला है। मेरे भांडेर वालों, ये सामने जो आप देखो वो लोग बैठे हैं, ये वो लोग बैठे हैं जो कभी न कभी आपके सुख में, दुख में, अड़ी में, मुसीबत में ये काम आ सकते हैं। कभी कल्पना करना ये बरैया जी आएंगे आपके काम करने? ये चुनाव होते ही चले जाएंगे, जीत जाएंगे तो और हार जाएंगे तो। ये भांडेर की जनता के, अभी इमरती जी कह रही थी हमारी नानी कि हाथ नहीं पकड़ सकते बरैया जी का, आप इतना अहंकार है उन्हें आज भी। वो असंसदीय शब्द ऊंची जाति को बोले या नीची को, ये उनका हो सकता है स्वभाव, लेकिन ये मंच पर बैठे लोग आपके बीच से बढ़े हुए लोग हैं। और इसलिए इस चुनाव में विकास की श्रृंखला तो है ही। जो अभी संतराम जी आपको पढ़ के सुना रहे थे, रोकना पड़ा उन्हें, जो एक तरफ से धार दी। मैं भी लिए खड़ा हुआ हूं, पूरी जो 5,000 करोड़ मानी शिवराज सिंह जी ने दिए, पूरी किताब, लेकिन उससे आगे के कार्यक्रम बिगड़ते हैं। तो मैं तो सिर्फ यही प्रार्थना करने आया हूं कि एक बार हम सबका ध्यान उस विकास की तरफ चला जाए। देखो मित्रों, अभी 2 धाराएं अलग अलग दिशा में चल रही थी। संतराम जी के और हमारे डंडे अलग थे, झंडे अलग थे और एजेंडे अलग थे। आप सब चाहते हो ना कि दतिया जैसा विकास भांडेर का हो या नहीं? जोर से बोल के बताओ। तो फिर अब
हमारे झंडे भी एक है, डंडे भी एक है, एजेंडे भी एक है। और इसलिए इस बार पिछले बार से ज्यादा वोटों से जिताना है मेरे मित्रों। इतने वोटों से जिताना हो कि मन भर जाए, मेरी पिछली कसर रह जाए। मैं एक एक गांव में आपके बीच में आऊंगा, आपके सामने माथा झुकाऊंगा सिर्फ संतराम सिरौनिया के लिए कि एक बार हम भांडेर को ऊंचाइयों पर ले जाए, विकास ले जाए, सिंधिया जी और शिवराज सिंह के नेतृत्व में ले जाकर इस पूरे के पूरे भांडेर क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा में जोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।